हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हिंदुस्तान जो है वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। 6.4 जीडीपी के हिसाब से ग्रोथ रेट चल रहा है इंडिया का। बाकी जितने भी और देश हैं उनके जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो गया है, या कई लोग रिसेशन में भी चले गए। कंट्री लाइक चाइना, उसका भी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। उसकी इंटरनल कंजम्पशन कम हो गई है, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, ट्रेडिंग कम हो गई है। अब कुछ उसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया है, जो क्रूड ऑयल सप्लाई करता है इंडिया को, काफ़ी एक हाई लेवल का एक क्रूड सप्लाई करता था, लेकिन इंडिया ने अपना क्रूड जो है वो रशिया से लेना शुरू कर दिया डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब रशिया ने अपना डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, तो इंडिया ने भी दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाना शुरू कर दिया है, जो कि इराक है, ईरान है, या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला है, अमेरिका है। तो और इवन अपनी खुद की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर दी है। तो जो सऊदी अरेबिया सोच रहा था कि अब जो डिस्काउंटेड प्राइस नहीं मिल रहा है इंडिया को, तो शायद इंडिया उसके पास आएगा भागता हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ। वो तो सऊदी अरेबिया ने अपने इस फ्रस्ट्रेशन में कि उसका उसको रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो रहा था, तो उसने अपनी प्रोडक्शन कदम कम कर दी 1 लाख बैरल पर डे से 1 जुलाई से। तो क्रूड प्राइस जो है वो ऊपर चले गए, $85 पर बैरल आ गए, $75 पर बैरल से $10 का फ़ायदा हो गया उसको। लेकिन ये भी उसकी सैटिस्फैक्शन का नहीं था, वो चाहता था, वो सऊदी अरेबिया चाहता है $100 पर बैरल, तो इसलिए 1 सितंबर से 1 लाख पर बैरल जो है वो और कम करेगा प्रोडक्शन, जिससे इंक्रीज़ हो प्राइसेस का। बेसिकली मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि वो प्रेशर डाल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इंडिया क्योंकि उसके साथ पास नहीं आ रहा है, तो जो इंडिया में तरक्की हो रही है उससे जो है, मैंने बताया कंट्रीज परेशान है, चाइना है, सऊदी अरेबिया भी है, कह सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टरबेंस हो। उसको डिस्टरबेंस को क्रिएट करने के लिए जो है टेररिज्म ग्रुप को रिवाइव करा जा रहा है, फंडिंग करी जा रही है। जो फंडिंग पीछे रुक गई थी जब मोदी साहब आए थे, तब मोदी साहब के जो जिस तरीके से तेजी से इंडिया इंक्रीज हो रहा था, और दूसरी कंट्रीज और अपना जो इम्प्रेशन था अक्रॉस द वर्ल्ड इतना ज़्यादा डाल दिया था कि सब लोग जो है मोदी से बहुत इम्प्रेस हो गए थे, और सब लोग चाहते थे मोदी के साथ दोस्ती करना, और इस दोस्ती की वजह से सऊदी अरेबिया ने भी फंडिंग, जो जो उनके जो सेल्स वहाँ पे थे सऊदी अरेबिया में, उनको ख़त्म कर दिया था। और वहाँ पे लोग भाग भाग कर जो है वो वापस पाकिस्तान आ गए थे। लश्कर तोबा के जो वहाँ पे उन्होंने अपना जो पेरेंट कंपनी बना रखी थी सऊदी अरेबिया में। अब जो है मैंने जैसे बताया कि फिर दोबारा से इनका इंटरेस्ट रिवाइव हो रहा है, तो इसमें कह सकते हैं कि चाइना भी फंडिंग कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है। अब चाइना अपनी फंडिंग किस तरीके से कर सकता है, कि वो डायरेक्टली कर सकता है, इनडायरेक्टली कैसे कर सकता है, कि उधर क्योंकि सऊदी अरेबिया और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, और दोनों का इंटरेस्ट एक ही है कि यूएसए से उनकी दोस्ती, वो अपनी एक दूरियां बना रहे हैं, और इंडिया के अंदर प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि जो अब जो रिवाइव कर रहे हैं, फिर दोबारा से सऊदी अरेबिया में इनके जो पेरेंट्स कंपनी रिवाइव हो रही है, आना जाना शुरू हो गया है, तो कह सकते हैं कि इसके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और पैसा इनको मिल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पैसा फेंको और गेम तमाशा देखो। वहाँ पे पहले भी यूएसए ने भी, जब भी अफगानिस्तान में जो जो भी प्रॉब्लम हुई थी, यूएसए ने खूब डॉलर्स दिए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे इनकी फौजों को, और उन्होंने वहाँ पे खूब उनकी नदियाँ बहाई थी। और हिंदुस्तान में भी शुरू से काफ़ी लोग जो इंटरेस्टेड वेस्टेड इंटरेस्ट था उनका, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया प्रोग्रेस करे पहले भी। तो पैसा दिया जाता था कंटिन्यूसली, इनके पास फ्लो पैसा आता था। ये ये डीप जो है, जो मतलब जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस के लोग हैं, इनके पास आता था। और ये जो है अपना जो ये पैसा है, ये जो डीप स्टेट है या फिर इंटेलिजेंस कर लीजिए, ये या फिर आईएसआई कर लीजिए, ये लोग पैसा जो है, इनके पास पैसा आता है, और ये पैसे से टेररिस्ट ग्रुप को एक्टिव करते हैं। टेररिस्ट ग्रुप जो है वो अपनी टीम बनाता है, उनको ट्रेन करता है, उनको उनकी जो प्लानिंग है वो ये
डीप स्टेट करते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से वो वहाँ पे जाके अटैक करते हैं और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर कि लोग डरे और सहमे से रहें और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़े और जो डेवलपमेंट हो रही है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाए या कम हो गया। तो एक प्रेशर बिल्डिंग का काम करते हैं ये टेररिस्ट जो है और इसके पीछे जो है बहुत बड़े बड़े लोग लगे होते हैं जिनका आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो फिलहाल हाल के दिनों में जो है एक टेररिस्ट जो है मुनसर हुसैन जो है उसको उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी इंडियन की उन्होंने उसको उसको मारा उसको। तो पता ये चला ये जो टेररिस्ट था इसका जो काम दिया गया था इसको ये नई स्क्वाड बनाया वहाँ पे कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली इन साउथ कश्मीर यानी पुंछ एरिया के अंदर। और जो ये हिजबुल मुजाहिदीन है उसका ये डिविजनल कमांडर था और उसको एक एजेंडा के साथ भेजा गया था कश्मीर के अंदर कि आपको रिवाइव करना है यहाँ पे फिर दोबारा से टीम बनानी है और उस टीम को हमने यूज़ करना है फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था फॉर द रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन। तो जबकि वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कश्मीर को रिवाइव करा जाए, डेवलपमेंट लेके आई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए, उनके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस खोले जाएँ, उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स ये सब कुछ खोले जाएँ। ये सब देखते हुए वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर इतनी तरक्की हो, वो ये चाहते हैं कश्मीर हमेशा डरा-सा रहे, सहमा-सा रहे। और इस प्रोग्राम को वो फिर दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। बहुत बड़ा प्लान है इसके ऊपर। ये जी जो इस प्लान को रिवाइव करने के लिए जो डीप स्टेट है वो बहुत एक्टिव हो गई है और उसने जितने भी जो टेररिस्ट ग्रुप थे उनको भी एक्टिव कर दिया। इसलिए उसने सबको 20 तारीख को इस्लामाबाद में एक मीटिंग कराई जिसके अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग थे, लश्कर ए तौबा के थे, जमातुल मुजाहिदीन के लोग थे, बहुत और लोग भी थे और उनके साथ ये प्रोग्राम डिस्कस करा गया कि फिर दोबारा से रिवाइव रिवाइव करना है और यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको हमें इंटेंसिफाई करना है, इंक्रीज करना है। इसमें सैयद सलाहुद्दीन जो इंडिया के कश्मीर से भाग के उस तरफ चला गया था और वहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी करना वहाँ के से इंडिया के ऊपर टेररिज्म एक्टिविटी करना शुरू कर दिया था जो कि चेयरमैन है हिजबुल मुजाहिदीन का उसको बुलाया ही नहीं गया बल्कि उसके डिप्टी को बुलाया गया जिसका नाम है मोहम्मद अमीर खान को बुलाया गया। और इसको जो प्रॉपर डायरेक्शन दी गई है डीप स्टेटनेस को दी गई है डायरेक्शन कि आप हिजबुल मुजाहिदीन को रिवाइव करो और अपने लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दो। और एक्शन प्लान क्या है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवाइव ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी इन कश्मीर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पीस को डिस्टर्ब करा जाए और जो ग्रोथ है उसको रोका जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को रोका जाए, लोग वहाँ पे काम करने से इनकार कर दें जिससे कि सारे के सारे काम वहाँ पे ठप हो जाए। और जो ये जो प्लान है बहुत डिटेल में डिस्कस करा गया है। लोगों के जो है काम आपस में बांट भी दिए गए हैं और एक्शन प्लान जो है वो फोकस किसके ऊपर कर रहा है कि टेंशन दोबारा से क्रिएट करी जाए और जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको रिवाइव करा जाए। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है इज एक्सपेक्टेड टू ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी कश्मीर के अंदर तो उसको बहुत स्ट्रांगली बनाया जा रहा है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। तो जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो शुरू हो गई है साउथ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर और फ्रेश टीम बनाई जा रही है। अब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फिर उसके साथ प्लान बनाया जाएगा फिर प्लान को एग्जीक्यूट करा जाएगा। एक बहुत लंबी चौड़ी साजिश चल रही है इंडिया के ऊपर और इसको जो है हमारी भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो भी लगी होंगी। ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठी हुई हैं और इनके सारे प्लान को अच्छे से देखा जा रहा होगा और जिस जब भी ये कुछ करने की कोशिश करेंगे इसको तहस नहस कर दिया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और अब की बार अगर इन्होंने कोई इस तरीके की साजिश करी
तो इसका जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। ये मोदी की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सोचा हुआ है। इधर ये जो फिर दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं लश्कर-ए-तौबा को। लश्कर-ए-तौबा जो है, जो जब मोदी साहब स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो उस टाइम पे, उससे पहले जो लश्कर-ए-तौबा था, इनका जो पेरेंट कंपनी हुआ करती थी मक्का और जद्दा में, जद्दा एंड मक्का एंड मदीना में, इनकी जो पेरेंट कंपनी थी, वहाँ से इनको जो है, जिसका नाम जमात उद दवा था, वो वहाँ से इनकी फंडिंग आया करती थी। उसको उन्होंने बंद करवा दिया और वहाँ से लोग भाग-भाग के आए। वहाँ की पुलिस ने बहुत बड़े-बड़े एक्शन लिए। ये लोग वहाँ से भागे सऊदी अरेबिया से। और जो पुलिस थी, उन्होंने लश्कर तौबा के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जमात उद दवा को दवा को तो उन्होंने वहाँ पे बंद करवा दिया गया था, क्योंकि ये जो थी मेजर, इसका रोल क्या था, पैसा देना, फंड रेजिंग का काम करता था ये। लेकिन ये जो है वहाँ का जो लक्ष्य तौबा का जो चीफ ऑर्गेनाइजर था, राना इफ्तिकार, ये जद्दा से बड़ी मुश्किल से भागा। उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, बट ये बस, मतलब वो बस अरेस्ट होने ही वाला था, लेकिन ये वहाँ से भाग गया। लेकिन ये जो है, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं थी वहाँ हुई वहाँ पे सऊदी अरेबिया में पिछले कुछ सालों से। और वो सब ठंडा पड़ गया, वहाँ से पैसा आना बंद हो गया। और यहाँ से जो ये लोग जाया करते थे, बड़ी फ्री मूवमेंट रहती थी इनकी मक्का मदीना में, वो सब बंद कर दी गई। और फंड कलेक्शंस जो थे, वो भी ख़त्म कर दिए गए। और इन सब लोगों का जो है, पिछले कई सालों से, अराउंड 2015-2016 से बिल्कुल इनका आना-जाना बंद कर दिया गया है। इसलिए इनके फंड्स के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा और ये लोग ढीले पड़ गए। लेकिन सिचुएशन जो है, अब ऐसा लगता है दोबारा से रिवाइव हो रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अक्टूबर 22 को ये लोग वहाँ पे विज़िट भी कराए उन्होंने सऊदी अरेबिया में। और ये जो है, इसका जो लखवी का जो लड़का है, मुज़म्मिल भट्ट, ये भी विज़िट करके आया है। तो जो अभी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है दोबारा से रिवाइव हो रही हैं, और सऊदी अरेबिया जो है वो इस सिचुएशन को फेवर कर रहा है एक तरीके से। तो ये जो सिचुएशन है बहुत ही अलार्मिंग है। अब उधर जो है, एक तरफ तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो तो कहता है कि भाई ये हमें पीस टॉक करनी चाहिए इंडिया के साथ। और दूसरी तरफ जो डीप स्टेट है, वो उनके अपने अलग ही एजेंडा है, वो अपने अलग तरीके से काम कर रहे हैं। फिर दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं ये जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पर टेररिज्म को ना जम्मू एंड कश्मीर में फिर दोबारा से एक्टिव कर देना चाहते हैं। और जो असली बात ये है, पैसे की बात है। जो डीप स्टेट है, इसको इतना ज़्यादा पैसा मिलता है कि वो उसके 50-60% तो खुद ही रख लेते हैं। बाकी ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बाँट देते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये फिर अपने पास पैसा रख लेती हैं। और बाकी पैसा जो है, ये जो टेररिस्ट है उसकी ट्रेनिंग में, उसकी प्लानिंग में, उनकी प्लान के एग्जीक्यूशंस में, उनकी आर्म्स एनिमिनेशंस में, उनके खाने-वाने में, इन चीज़ों में पैसा लगाते हैं। उनको अपना एक टेररिस्ट ग्रुप बना के और उसको जम्मू एंड कश्मीर में भेजते हैं कि वहाँ पे जाकर टेररिस्ट एक्टिविटी करें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, उसको चाहिए कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, इसके ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए। इनको जो अब फंडिंग होती है, आईएमएफ से फंडिंग होती है, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग होती है, या इनको ग्रांट मिलती है, सब बंद होनी चाहिए। एफएटीएफ और टीटीएफ को स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, इसको फिर दोबारा से ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान को। क्योंकि इनको ज़रा सा भी रिलैक्सेशन मिलता है, ये फिर दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। शुरू से इनको पैसा जो है खाने की है लत लगी हुई है कि डीप स्टेट को। अब इनको बहुत एक्सटेंसिवली पैसा मिल रहा है। अब देखा ये जाए, जो कंट्री हैं जो नहीं चाहती है कि इंडिया डेवलप करे, स्ट्रॉन्ग बने, तो आपने देखा भी मणिपुर में भी जो प्रॉब्लम हुई, उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना का हाथ बताते हैं इसके अंदर। और वो ये चाह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट को किसी तरीके से हटाया जाए और दूसरी गवर्नमेंट आई जाए। कोई दूसरी गवर्नमेंट ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देती है, वो ज़्यादा और चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है, और वो इन चीज़ों को बड़े रिलैक्स वे में चलती है। तो और जो इनके रिलेशन है चाइना के साथ, वो भी ठीक रहते हैं। चाइना की जो भी
बनाई हुई एजेंडा है उसके ऊपर चलते हैं। जो इंडिया है इस टाइम नहीं चल रहा है, क्योंकि इंडिया डिस्करेज कर रहा है चाइना से इम्पोर्ट, तो उसकी एक्सपोर्ट जो है इफेक्ट कर रही है चाइना की। तो ये चाइना चाहता है कि एक नई गवर्नमेंट आई है और ये मोदी की गवर्नमेंट जाए, जिससे कि जो भी उसके जो एजेंडा है वो चल सके। इसलिए वो मणिपुर में उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कराई। इधर जो नू में जो प्रॉब्लम आई थी, हरियाणा में जो प्रॉब्लम आई थी, वो पाकिस्तान ने यहाँ से अपने जो भी मौलवी यहाँ पे इंडिया में हैं उनको कम्युनिकेट करता रहता है थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू अदर सोर्सेज। और ये कहता है कि यहाँ पे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस क्रिएट कराने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। उधर पाकिस्तान एक्टिव हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो चारों तरफ से इंडिया को घेरा जा रहा है। तो इंडिया की जो जितनी भी इंटेलिजेंस फोर्स है और सिक्योरिटी फोर्स है, उनको इसके ऊपर बहुत सीरियसली एक्शन लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से इनके जो इनके मंसूबे हैं उनको कुचल के रख दिया जाए, इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये देश की जो तरक्की के आगे रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस रुकावट को हमने खत्म करना है। उधर जो है कश्मीर में इन्होंने 3 जो है लश्कर ए तौबा के टेररिस्ट पकड़े गए। मैंने बताया ना, ये एक्टिव हो गया, आगे भेजना शुरू कर दिया। तो लश्कर ए तौबा के 3 एक्टिविटीज जो टेररिस्ट थे उनको बडगांव से पकड़ा गया है। उनसे काफ़ी सारे जो है आर्म्स एंड एम्यूनेशन पकड़े गए हैं, और उनके जो अभी पूछताछ चल रही है और पता चलेगा क्या नेटवर्क है और किस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सारा का सारा जो पाकिस्तान ने अपना फोकस करा हुआ, वो ये फोकस करा कि इंडिया को किस तरीके से डिसेबल करा जाए, उसकी तरक्की को कैसे रोका जाए। वो बस ये नहीं कर रहे कि हमें अपनी तरक्की कैसे करनी है, पाकिस्तान की कैसे तरक्की करनी है, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको कैसे तरक्की करनी है, गिलगिट में कैसे तरक्की करनी है। उधर गिलगिट वाले इस वजह से एजिटेशन करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड टूटी पड़ी है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। पैसा जो रोड और उसके टनल्स के लिए दिया गया था वो पैसा खा गए ये लोग, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। तो और जो एक टनल बननी थी 38 किलोमीटर की, वो भी उन्होंने उसको अभी पैसा खा गए ये लोग। तो और उसकी वजह से क्या है कि अक्सर वहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं और एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो लोगों की जान की जा रही है वहाँ पे। इससे इसको गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक एंटी गिलगिट ब्लैक जो है पॉलिसीज जो है पाकिस्तान ने अपना रखी है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज करा है, और वो कहते हैं हम आने वाले दिन में और ज़्यादा एक्सटेंसिवली ये प्रोटेस्ट करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू कन्वे अवर मैसेज टू पाकिस्तान। तो मैं ये आपको एक छोटा सा एक ब्रीफिंग थी कि एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके मे भी उसमें चाइना इन्वॉल्व हो या और दूसरी भी कंट्रीज इन्वॉल्व हो, जो कि जिन्होंने दोबारा से पैसा देना शुरू कर दिया इन डीप स्टेट को, और वो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से एक्टिव हो रही हैं और रिवाइव हो रही हैं। ये अपने जो है टीम इकट्ठा कर रही है, रिक्रूटमेंट इनकी चालू हो गई है, उधर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, फिर प्लानिंग शुरू हो जाएगी, और बहुत तेजी से ये लोग वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करेंगे। तो देखिए, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको एक्टिव हो जाना चाहिए, और इनके जो प्लान है उसको खुलासा करना चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर, एफएटीएफ के अंदर, कि ये लोग जो हैं फिर दोबारा से इनके जो मंसूबे हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे आप जितना मर्जी कुछ कर लीजिए। तो हमें कुछ एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की इस एक्टिविटी को बंद करने के लिए जो भी सैंक्शन लगानी है, इनके जो फाइनेंसेस देते हैं वो बंद करने पड़ेंगे, या फिर इनके ऊपर जो भी आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे रहे हैं वो सब बंद करने पड़ेंगे। काफ़ी सीरियसली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग आज हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कल वो किसी और के ऊपर अटैक करेंगे। इनके मंसूबे यही रहेंगे कि पैसा दो हमसे, किसी भी तरीके का टेररिज्म किसी भी जगह पे करा लो। तो एक छोटी-सी ब्रीफिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, शायद ये आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।